तो बैक टू फर्स्ट क्लास। हम लोगों ने देखा कि भाई स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन किस तरह बनती है, क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमें क्या प्रूव करती है कि भाई एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये चीज प्रूव करती है हमें। किस तरह से ये प्रूव करती है कि भाई हम लोगों ने देखा कि हम लोग जब अपने नॉन करंट एसेट्स के अंदर से करंट एसेट्स को, यानी कि नॉन करंट एसेट में करंट एसेट्स को ऐड करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है टोटल एसेट्स। सही। यानी कि जब हम अपने नॉन करंट एसेट्स में करंट एसेट्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है टोटल एसेट्स। उसके बाद यहाँ पे तो एक आंसर क्लोज हुआ टोटल एसेट्स पे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या था, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे टोटल एसेट्स तो आ गए। अब हमें निकालना है अगली चीज जो कि है इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, ये भी हम लोगों ने देखा कि भाई हम कैपिटल का अकाउंट बना के कैपिटल की हेडिंग डाल के हम लिखते हैं सबसे पहले प्रॉफिट फॉर द ईयर। जब प्रॉफिट फॉर द ईयर हम लोगों ने लिखा, उसके अंदर से हम अपनी माइनस करेंगे इफ देयर इज एनी ड्राइंग। जब ऑनर ने अपने गले में से, बिजनेस के गले में से पैसे लेके गया या कोई एसेट लेके गया, कुछ भी लेके गया, उस वो जिस वैल्यू का था वो वैल्यू हम प्रॉफिट फॉर द ईयर में से माइनस कर देंगे। जब ये हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी हमारी टोटल इक्विटी। राइट, एक चीज है। इसके बाद हम लोग इसमें से माइनस कर ऐड करेंगे इन दो को। क्या है ये हमारी दो चीजें, करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। इन दो चीजों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल। ठीक है। टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी। जब ये टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी आया तो हम इस जगह को अपने टोटल एसेट से मैच करेंगे। इस तरह से हमारा हमें पता इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि भाई हमारा आंसर सही है या नहीं। यानी कि जब आप मैच करोगे अपने टोटल एसेट्स को टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि भाई आपका आंसर जो आप निकाले है आपने, वो सही है या नहीं। अब बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा है डेप्रिसिएशन। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको समझना बिफोर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन करना ही है तो आपको पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन है क्या चीज़। आपको ये मालूम होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन होती किस तरह है। आपको ये पता होना चाहिए डेप्रिसिएशन करते क्यों है। आपको A to Z डेप्रिसिएशन का सब पता होना चाहिए। भाई देखो, सबसे पहला सवाल कि भाई डेप्रिसिएशन है क्या चीज़।
व्हाट इज अ डेप्रिसिएशन? तो एक चीज आप ये समझ लो कि इट इज अ एलोकेशन भाई एक एलोकेशन है अपनी कॉस्ट का। ठीक है, कौन सी किस चीज की कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट्स। कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट्स का ये एक एलोकेशन है अपनी थ्रू आउट द लाइफ, यानी कि ये अपनी कॉस्ट थ्रू आउट द लाइफ, जितनी इसकी लाइफ होगी ये उतने हिस्सों में अपनी लाइफ को बांट के, अपनी लाइफ को एलोकेट करके अपनी वैल्यू को गिराता रहेगा। अब आपने डेप्रिसिएशन कर तो ली, पता आपको चल गया कि भाई एलोकेशन है अपनी थ्रू आउट नॉन करंट एसेट्स का। ठीक है, वो भी अपनी पूरी लाइफ, जितने टाइम तक बिजनेस के पास रहेगा तब तक तो बिजनेस रिकॉर्ड करेगा। लेकिन जब बिजनेस बेचेगा, अब डिपेंड करता है बिजनेस को बिल्कुल फारिग करके बेच रहा है कि इसकी कोई वैल्यू ही ना रहे, या बिजनेस इसको एक सर्टेन टाइम पीरियड तक इस्तेमाल करके फिर बेच दे। उस सूरत में बेचे कि इसकी कोई वैल्यू रहे, इसकी कोई मार्केट रहे। ये सीन है। अब देखो, आप रिकॉर्ड किस तरह करोगे इसको? आप इसको रिकॉर्ड करोगे इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होगी एक्सपेंस के तौर पे। जब आप एक्सपेंस का कॉलम बनाओगे आफ्टर अ ग्रॉस प्रॉफिट एंड अदर इनकम, सो वहां पे आप इसको रिकॉर्ड करोगे। वहीं एक चीज हम लोगों ने यहाँ अपनी देखी एसओएफपी के अंदर, कि यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन का कॉलम था। यहाँ पे भी हमने डेप्रिसिएशन नॉन करंट एसेट्स की निकाली थी। इसका क्या मतलब हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर, यानी कि इनकम स्टेटमेंट यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर तो आप एक्सपेंस पे रिकॉर्ड कर रहे हो इसको। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद ये है। इसके बाद ये कि भाई ये रिड्यूस करती है अपनी बुक वैल्यू।
इसकी नॉन करंट एसेट्स की अपनी बैलेंस शीट के अंदर। यही किया था हम लोगों ने कि भाई कॉस्ट के अंदर से डेप्रिसिएशन को माइनस किया था तो हमारे पास नेट बुक वैल्यू आ गई थी। यानी कि कॉस्ट ऑफ परचेज में से आप डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे तो आपके पास नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। ये डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन के अंदर फर्क है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो डेप्रिसिएशन होती है जो कि आपकी टिल डेट, यानी कि एज एट 31 दिसंबर, यहीं से आपको पता चल रहा है कि आज तक की, इस डेट तक की बात हो रही है, थ्रू द फर्स्ट डे, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अ बिजनेस, फर्स्ट टिल नाउ। फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अ बिजनेस टिल नाउ इतनी डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई है। ये एक्यूमुलेटेड है। अब डेप्रिसिएशन की अगर बात करोगे सिर्फ, तो क्या है, डेप्रिसिएशन होती है 1 साल की, करंट ईयर की। एट दिस डेट इतनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है। ये होती है डेप्रिसिएशन। भाई एक सवाल आता है कि हम डेप्रिसिएशन करते ही क्यों हैं, चीजों को डेप्रिसिएट करते ही क्यों हैं, क्या फायदा। कोई तो वजह होगी। किसी ना किसी वजह से तो हम ये कर रहे हैं, किसी ना किसी वजह से तो हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, किसी ना किसी वजह से तो डेप्रिसिएशन को हम लोगों को निकालना पड़ता है। वो वजह की है। पर्पस क्या है डेप्रिसिएशन का, क्यों निकालते हैं डेप्रिसिएशन, क्यों इतनी ख्वारी करते हैं डेप्रिसिएशन निकालने की। भाई डेप्रिसिएशन आप इसलिए निकालते हो, एक तो एक तो ये रीजन हो गया कि भाई, ताकि आप शो कर सको एक ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू किसकी, नॉन करंट एसेट्स की। ओवर द टाइम जितना आप इसको इस्तेमाल करते जाओगे उसकी एक वैल्यू कम होती जाएगी। जो अमाउंट, जो वैल्यू कम होती रहेगी वो आपको ओवर द टाइम शो करनी है कि क्यों कम हुई, कितनी कम हुई, किस तरह कम हुई। इसलिए आप डिप्रिसिएशन करते हो। ये रीजन तो हो गया। भाई एक रीजन तो हो गया कि ये शो करती है हमें ट्रू वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स ओवर द टाइम। सही। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें, दूसरा हमारा, तो भाई
इट कॉम्प्ली विद द मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है? वो मैचिंग कॉन्सेप्ट एक बात करता है कि अगर आप इस साल का एक्सपेंस दिखा रहे हो, यानी कि अगर आपने अपना एक्सपेंस इस साल की बात की है, अपना एक्सपेंस को इस साल तक के लिए दिखाया है, तो आप इस साल की ही बात करोगे। यानी कि डेप्रिसिएशन हम लोगों ने क्या देखा था कि एक साल के अंदर आपकी जो नॉन करंट एसेट्स है उसकी वैल्यू कितनी गिर रही है। यूजफुल लाइफ की बात हुई थी। अब यूजफुल लाइफ को हमने डिवाइड कर दिया पर ईयर के अंदर, जितने टाइम की इसकी लाइफ है उस हिसाब से आप ये मेजर करोगे। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट बात करता है कि इस साल की बात हो रही है तो इस साल की बात में इस साल का ही एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा। आप अगले साल की, पिछले साल की, पूरे साल की जब तक की लाइफ है तब तक की बात नहीं कर सकते। ये मतलब है। ये आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट बताता है कि आपको करना क्या है, किस तरह करना है। अब डेप्रिसिएशन निकालने के तीन मेथड, तीन टाइप्स, तीन मेथड जो बोले। डेप्रिसिएशन निकालने के तीन टाइप्स। एक तो हो गई भाई हमारी टाइप्स नहीं बोलो बल्कि इसको आप मेथड कर लो। तीन मेथड है डेप्रिसिएशन निकालने के। कितने मेथड है? तीन मेथड। कौन कौन से? एक हो गया हमारा दूसरा, हमारा हो गया रिड्यूसिंग बैलेंस स्लैश पेमेंट्री। तीसरा हमारे पास है रिवैल्यूएशन मेथड। तीन मेथड, तीनों को करने के अपने तरीके, अपने तरीके से वो निकलेंगी, अपने तरीके से काम होगा। किस तरह क्या होगा वो अब हम देखते हैं। सबसे पहला भाई हमारा था
स्ट्रेट लाइन मेथड, इसको देख के आपको सीधी बात पता चल रही है कि भाई स्ट्रेट तरीका होगा, कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं होगी। स्ट्रेट लाइन मेथड करना किस तरह है, क्या होता है, ये आप देखो भाई। सीधा सीधा तरीका है, कॉस माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन, इसके अंदर से आप माइनस करोगे इसकी यूजफुल लाइफ। यानी कि कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करोगे और डिवाइड कर दोगे इसको यूजफुल लाइफ से। सो आपके पास आंसर आ जाएगा स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू कि आपके पास डिप्रिसिएशन कितनी हुई पर ईयर। लेकिन व्हाट इफ अगर स्क्रैप वैल्यू हो ही ना, अगर स्क्रैप वैल्यू दी हुई नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि जब आप बेचने जाओगे आइडियल वैल्यू जो आपको जब आप परचेज करने गए थे उस वक्त उसने बोला ही नहीं था कि इतने टाइम बाद अगर आप बेचोगे तो आपकी ये वैल्यू होगी। सो उस केस में आप सिर्फ और सिर्फ करोगे कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। अपनी कॉस्ट को आप डिवाइड करो सीधा सीधा यूजफुल लाइफ से, तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। वही दूसरा दूसरा मेथड हमारा था कि भाई रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या होता है भाई? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ये होता है कि हर साल एक अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन लगी हुई होती है जो कि आपकी परसेंटेज से निकलती है। जो परसेंटेज दी हुई है वो आप लगाओगे, लेकिन किस तरह लगाओगे, आप उसको इस तरह से लगाओगे कि कॉस्ट माइनस एक्यूरेट कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इनटू डेप्रिसिएशन परसेंटेज। आपको एक अमाउंट दी हुई होगी कि भाई इस साल इतनी डेप्रिसिएशन हुई है, एक परसेंटेज दी हुई होगी कि भाई इस साल इस परसेंटेज पे, कोई परसेंटेज दी हुई होगी कि भाई इस साल इतने परसेंट डेप्रिसिएशन हुई है। वो आप कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करके वो परसेंटेज लगा दो, तो आपके पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के थ्रू परसेंटेज आ जाएगी। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ज़्यादातर वक्त काम करता है। व्हीकल पे काम कर रहा है, मशीन पे काम कर रहा है, एक्सेट्रा, वो इन चीज़ों पे काम करता है। ठीक है। जबकि स्ट्रेट लाइन मेथड आपका काम करता है, यूजुअली आपका ये काम कर रहा होता है, यूजुअली लैंड और बिल्डिंग के ऊपर काम कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे लैंड की डेप्रिसिएशन होती ही नहीं है, सो हम लैंड को हटा देते हैं और ये सिर्फ काम करता है यूजुअली बिल्डिंग के ऊपर।
कभी कभी ये मशीनरीज वगैरह के ऊपर भी काम कर लेता है, लेकिन मोस्टली बिल्डिंग के ऊपर ये काम कर रहा होता है। वहीं हमारी तीसरी चीज जो थी वो थी रिवैल्यूएशन। ये यूजुअली इतना यूज होता नहीं है, मैंने बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए लोग इसका इतना इस्तेमाल करते नहीं है इसको। फिर भी देखो, आपको करना क्या है इसकी निकालने के लिए। बुक वैल्यू एट स्टार्ट स्टार्ट ऑफ द ईयर पे जो बुक वैल्यू होगी उसमें से आपके साल के आखिरी में जो बुक वैल्यू होगी उससे माइनस कर दो, जो डिफरेंस आएगा वो आपकी डिप्रिसिएशन थ्रू आउट द ईयर। सही। अब ये इस्तेमाल कहाँ होता है? ये यूजुअली इस्तेमाल होता है लूज टूल्स के इस्तेमाल हो जाएगा, या ये इस्तेमाल हो जाएगा हमारा उन बिजनेसेस में जहाँ पे आपको प्रॉफिट वगैरह ना नहीं होता, या प्रॉफिट नहीं होता, जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह के अंदर। वो यूजुअली इस कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करते हैं, इसके थ्रू उनको पता चलता है कि भाई थ्रू आउट उन्होंने क्या प्रोग्रेस की, किस तरह की, क्या है उनकी एसेट्स की वैल्यू, ये सारी चीज़ें। आज का यहीं तक। भाई हम लोगों ने देखा कि डेप्रिसिएशन होती क्या है। डेप्रिसिएशन एक एलोकेशन होती है ऑफ कॉस्ट, यानी कि एक डिक्रीज होता है कॉस्ट पे थ्रू आउट दिस यूजफुल लाइफ। ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कि भाई हम इनकम स्टेटमेंट यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के सॉरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम लोग इसको रिकॉर्ड करते हैं एज एन एक्सपेंस। वहीं हम लोग बैलेंस शीट के अंदर यानी कि एसओएफपी के अंदर इसको हम लोग नेट बुक वैल्यू की निकालने के लिए कॉस्ट में से माइनस करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाई पर्पस क्या होता है डिप्रिसिएशन का। एक तो हमारा पर्पस हो गया कि हमें रियल टाइम की वैल्यू बता दे कि भाई आज की तारीख में अगर आप बेचने जा रहे हो अपने एसेट तो आपको क्या मिलेगा। दूसरा, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है कि भाई इस साल की बात है तो इस साल ही खत्म होगी, अगले साल आप नहीं लेके जा सकते। इस साल की चीज़ है, इस साल की वैल्यू डिक्रीज हुई, एक्सपेंस आया, आप रिकॉर्ड कर दो। स्ट्रेट मैचिंग कॉन्सेप्ट आपको सीधे सीधे ये बोलता है। फिर आप लोगों ने देखा कि डेप्रिसिएशन क्या होती है, मतलब मेथड कितने हैं डेप्रिसिएशन के। एक है स्ट्रेट लाइन, एक है रिड्यूसिंग बैलेंस आए, डिमेंशिंग आए, जो भी आए दोनों एक ही है। इसके बाद आप लोगों ने देखा कि तीसरा हमारे पास रिवैल्यूएशन मेथड। स्ट्रेट लाइन किस तरह से काम करता है, कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करके यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर दो। अगर स्क्रैप वैल्यू नहीं दी हुई तो कॉस्ट में से यूजफुल लाइफ को माइनस करो, आपके पास स्क्रैप आपके पास अपनी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। यूजुअली ये वर्क करता है बिल्डिंग्स वगैरह पे। इसके बाद आप लोगों ने देखा रिड्यूसिंग बैलेंस का मेथड क्या है, कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करके डेप्रिसिएशन परसेंटेज जो इस साल की दी हुई वो आप लगाओगे। सो आपके पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के थ्रू आंसर आ जाएगा, डेप्रिसिएशन आ जाएगी फॉर दिस ईयर। ये यूजुअली वर्क करता है इक्विपमेंट पे, व्हीकल्स पे, मशीनरीज वगैरह पे, इस टाइप की चीज़ों पे। इसके बाद रिवैल्यूएशन मेथड क्या है कि भाई आप साल के शुरू में देख लो कि आपके नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू क्या है, नेट बुक वैल्यू क्या है, और साल के एंड में आप देख लो कि भाई अगर अब अगर आप बेचने जा रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, और जो भी डिफरेंस आया वो आपकी डेप्रिसिएशन हो गई। ये यूजुअली वर्क करता है लूज टूल्स पे हो गया, या स्टेशनरीज वगैरह पे हो गया, या फिर आपकी लेट से आप कर लो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हो गई, या इस टाइप के क्लब्स वगैरह हो गए, ये ज़्यादातर इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं।